लेकिन एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री जो 4 बार रह चुकी है, वो आंखों में खटक रही है। मीडिया क्यों इन्हीं सारी बातों को हाईलाइट करता है कि पैसे लेके टिकट देती है? क्यों नहीं वो हाईलाइट करता है कि बहन जी की रैलियों में जनता का इतना हुजूम उमड़ता है? क्यों नहीं बहन जी की रैलियों को पहले जैसा कवरेज मिलता है? क्योंकि इनके मन में कहीं न कहीं डर है कि अगर इनकी पॉजिटिव बातों को दिखाया तो बहन जी स्थापित होंगी, राजनीति का एक नया रुख बदलेगा, देश की तीसरे नंबर की पार्टी और मजबूत होगी। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा ही रही। बीएसपी के ऊपर एक हमेशा आरोप लगता है कि बसपा जो है टिकट बिकने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ने आपसे टिकट के कितने पैसे लिए? मैंने पहले भी बोला था, जब ये मेरा टिकट बहन जी से जब मुलाकात हुई, उसके बाद टिकट फाइनल हुआ, तो मैंने तभी से दावा करना शुरू कर दिया था कि आप ये साबित कर दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी पैसे लेके टिकट देती है। आप ये साबित कर दीजिए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। जबकि मैंने तुरंत ही मेरा टिकट हुआ था। तो किसी भी प्रकार का लेन-देन 1 रुपए का नहीं है। ये तमाम लोग जो आरोप लगाते हैं, ये क्यों नहीं दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं? जबकि टिकट की बिक्री, खरीद-फरोख्त ये तमाम जो है खबरें और भी जगह से आती रहती हैं। लेकिन एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री जो 4 बार रह चुकी है, वो आंखों में खटक रही है। कहीं न कहीं उस मीडिया हाउसेस को भी खटक रही है, क्योंकि जब आजमगढ़ के परिणाम टीवी पे देख रहे थे ना, तो भी हम देख रहे थे कि सपा और बीजेपी का ही वो दिखा रहे थे आंकड़ा। बसपा का आंकड़ा ही नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि मैं खुद प्रत्याशी थी, तो मैं इसमें नज़र रखी हुई थी कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी बहुजन राजनीति को बॉयकॉट किया हुआ है। तो जब आपका जो मीडिया है वो खुद ही बॉयकॉट किया हुआ है, ऐसे में ये बात को जो है मीडिया क्यों इन्हीं सारी बातों को हाईलाइट करता है कि पैसे लेके टिकट देती है? क्यों नहीं वो हाईलाइट करता है कि बहन जी की रैलियों में जनता का इतना हुजूम उमड़ता है? क्यों नहीं बहन जी की रैलियों को पहले जैसा कवरेज मिलता है? क्योंकि इनके मन में कहीं न कहीं डर है कि अगर इनकी पॉजिटिव बातों को दिखाया तो बहन जी स्थापित होंगी, राजनीति का एक नया रुख बदलेगा, देश की तीसरे नंबर की पार्टी और मजबूत होगी। तो ये सारा जो प्रचार किया जाता है मीडिया के माध्यम से ही किया जाता है। आजकल हम लोगों के बीच में एक नया विकल्प के रूप में भी दिखाया जा रहा है मीडिया के ही माध्यम से। बहन जी की रैलियों को नहीं कवर किया, बहन जी के प्रत्याशियों का कोई भी आंकड़ा टीवी पे फ्लैश नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा ही रही। तो जब बहन जी को आप राजनीति में ही नहीं स्थापित करना चाह रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दिखा रहे, उनके प्रत्याशियों के कितने वोट मिले वो नहीं, परसेंटेज नहीं दिखा रहे हो, तो आप फिर ये बातें क्यों दिखाते हो? इससे कहीं न कहीं आपकी मंशा पे सीधे-सीधे संदेह जाहिर होता है कि आप सिर्फ उनको बदनाम करने वाली बातें करते हो। मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि कोई अगर ये साबित कर दे कि इंदु चौधरी ने 1 भी रुपया टिकट दे करके पैसा देके टिकट लिया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। दिखाए मीडिया इस बात को, लेकिन इस बात को नहीं दिखाएगा। उन तमाम झूठे आरोपों को मीडिया बढ़ा-चढ़ा के देती है, जिससे कि ब्रेन वॉश किया जा सके, एक नैरेटिव सेट किया जा सके। ये नैरेटिव उन तमाम ब्राह्मणवादी या जो अपर कास्ट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, ये उनके ऊपर भी आप कह सकते हैं, उनके उनके पास भी आप जाके बोल सकते हैं, लेकिन आपका दम नहीं है वहां बोलने का। यहाँ पे हमारी बहन जी के ऊपर आरोप लगाना, वैसे भी महिलाओं मुझे को लगता है लोग आपने टिकट राजनीति के में लिए पैसा दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहन जी के लिए कहा जाता है कि वो मुलाकात भी करती है तो भी पैसा ले लेती हैं। आपने तो मुलाकात भी लिया और आशीर्वाद भी लिया, तो क्या लगता है क्या यहाँ पे भी कुछ पैसा दिया या नहीं दिया, क्या कहेंगे? मेरी 2 घंटे बहन जी से मुलाकात हुई है, पौने 2 घंटे वार्तालाप हुआ है। पौने 2 घंटे का अब आप हिसाब कर लीजिए, क्योंकि जी। वहाँ पे मुझे भी ये सुनने में आता था, जब तक हम नहीं मिले थे तब तक हमें भी ये सुनने में आता था। लेकिन जिस दिन हम मुलाकात बहन जी से किए, इतना जार-जार करके कहते हैं कि रोते हैं ना, ज़ार-ज़ार रोना, वैसे इतने आँसू बहे कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई है, जिनके सामने किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, उस व्यक्तित्व को खाली दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, बहन जी का दर्शन हो जाए। ऐसे में लोग आरोप लगा कैसे पाते हैं, मुझे तो यही सोच करके बड़ा ताज्जुब हुआ। पौने 2 घंटे के वार्तालाप में बहन जी ने तय किया कि आप लालगंज लोकसभा से चुनाव लड़ जाइए। तो मैं बहुत आभारी हूँ बहन जी के, और उन तमाम लोगों को भी ये कहूँगी कि ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे, तो पार्टी निश्चित रूप से आपके कार्य को पहचानेगी और आपको उचित सम्मान देगी। बहुजन समाज पार्टी ही हमारा घर है, और अपने घर में जाने के लिए अगर कोई इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाता है कि आप पैसा लेकर के जाइए बहन जी से तभी मुलाकात हो पाएगी, ये पूरी तरीके से गलत है। आप आराम से किसी भी समय, किसी भी वक़्त जाकर के कार्यालय में अपना डेट लिख करके साइन करके आप छोड़ के जा सकते हैं। जिस भी दिन बहन जी को समय होगा, आपके पास पार्टी कार्यालय से स्वयं ही फ़ोन आ जाएगा और आप आसानी से बहन जी से मुलाकात कर सकते हैं। अब
ये बात है कि जो आरोप लगाते हैं लोग, वो कहीं न कहीं वो ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बहन जी से जाके डायरेक्ट मिलें और इसीलिए आइसोलेटेड फ़ील करते हैं। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आता है, तो क्या आप आराम से पार्टी कार्यालय में जाके आप नाम लिख करके और आराम से जो है आप टाइम ले सकते हैं, जब भी समय होगा आपको बुला लिया जाएगा। तो ये तमाम आरोप जो लगाए जाते हैं, वो कहीं न कहीं बहन जी को समाज से दूर करने का एक षड्यंत्र मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार से गोदी मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया और वही नैरेटिव ये कहता है कि बहन जी बगैर पैसे के नहीं मिलती। मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि पौने 2 घंटे मुलाकात हुई। मीडिया मुझे कैलकुलेट करके बता दे कि मैंने कितना पैसा पौने 2 घंटे के लिए दिया होगा, क्योंकि वहां पे मिनट्स के हिसाब से भी मुझे सुनने में आता था। तो पौने 2 घंटे का हिसाब मुझे बता दी और मैं बीएचयू की प्रोफेसर हूँ, तो अब आप समझ लीजिए कि साहब का एक स्टेटमेंट था, एक बार एक व्यक्ति साहब से 3-4 दिन, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पैसा लेके मिलती हैं। जो जी। साहब से 3-4 दिन मिलने के लिए परेशान था, साहब से उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। 5वें दिन उसको बड़ा जबरदस्ती करके साहब के पास गया और कह रहा है, साहब मैं 4 दिन से लगा हुआ हूँ शाम आपसे समय मिलने के लिए और आपसे टाइम ही नहीं मिल रहा है। इतने बड़े आप नेता हो गए हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। तब साहब ने कहा, तुम कौन हो? बोले, ये मैं फला न मैं इस जगह पे नौकरी करता हूँ, इस पद पे हूँ। तो बोले कि तूने अगर अपने समाज को जोड़ा होता, तो ये कांशीराम तुझसे खुद मिलने आया होता। तूने अपने समाज को तो कभी जोड़ा नहीं, तो मैं आज सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो तू मुझसे मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। जब मैं संघर्ष कर रहा था, तब तो तू कभी आया नहीं। तो तूने अगर समाज को जोड़ा होता, तो निश्चित रूप से ये कांशीराम तुझसे मिलने आया था। हम लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे और नतीजा आपके सामने ही है कि लालगंज लोकसभा की एक प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने हूँ। चुनाव में हार-जीत हमने दोनों चीज़ स्वीकार किया, लेकिन हमने अपनी उस ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ा जो काम हम पहले कर रहे थे कि परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन को गति देना है, वो काम लगातार जारी है। बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्रत्येक बहुजन समाज में जन्मे व्यक्ति के सिर पे है। इस बात को बहुजन समाज के लोग जितना जल्दी समझ जाएं, उतना अच्छा है कि एक व्यक्ति जो कैडर से निकल करके यहाँ तक पहुंचा है और एक व्यक्ति जिसको विरासत में कोई चीज मिली है, जो कहीं से पढ़ के, कहीं से चुरा करके, झूठ-मूठ की राजनीति करके आपका सिरमौर बना हुआ है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। दुकानों पे अक्सर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान, तो अब बहुजन समाज के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। ऐसे नक्कालों से सावधान रहिए और 27 में अपनी गलती का सुधार कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप
हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।